नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। दोस्तों, देवभूमि में आज बीते कुछ दिनों से बात करें तो युवाओं की बात हो रही है, युवा नेतृत्व की बात हो रही है। हमने भी राजभवन में युवाओं की जय जयकार सुनी और एक युवा मुख्यमंत्री ने जब कमान संभाली तो उम्मीद की जाने लगी कि युवाओं की बात होगी। ऐसे में एक शेर के साथ इस खबर की शुरुआत करेंगे। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पांव में गति, हृदय में जज्बा और आंखों में सपने होते हैं। लेकिन ये कहने की बातें हैं, बातें तब असलियत में आती हैं जब हम कुछ काम करते हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन है हुजूर। ये कहने में नहीं, करने में यकीन करती है, रिजल्ट में यकीन करती है। इसलिए जब नए मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की बात कहनी शुरू की, रोजी रोजगार की बात करनी शुरू की, तो हमने भी सोचा क्यों न उनके गृह जनपद खटीमा से लेकर राजधानी देहरादून तक युवाओं के मन को टटोला जाए, पूछा जाए आखिर युवाओं से कि उन्हें कितनी उम्मीदें हैं अपने इस मुख्यमंत्री से। तो क्या है, युवाओं की बातें करें, युवाओं के मन में क्या है, वो अपने इस युवा मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम उतरी खटीमा से लेकर देहरादून तक और समझा कि आखिर नए मुख्यमंत्री के दावे, वादे और योजनाओं को लेकर क्या सोचता है देवभूमि का युवा। वो तो अब पता चलेगा जब वो कुछ काम करेंगे, कुछ आगे बेरोजगारों को कुछ काम देंगे, कुछ क्या बोलते हैं वो निकालेंगे, अपनी भर्ती वगैरह कुछ भी निकालेंगे, वो तभी पता चलेगा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी पहाड़ से, चक्राता से यहाँ आए हैं, पढ़ाई करी हुई है, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नौकरी नहीं मिल रही है। हमें फिर भी प्राइवेट नौकरी करनी पड़ रही है, 8-10 हज़ार की नौकरी। इतने पढ़े लिखने का फ़ायदा तभी तो है, अगर कुछ हमें भी रोज़गार मिले आगे का, तभी तो सही रहेगा। अगर वो भी कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जो है हमारे नए। उम्मीद तो सर हर बार कहते ही हैं, हर कोई मुख्यमंत्री नया नया कहता है, लेकिन इस बार अगर देखो पहली बार जैसे ये यंग मुख्यमंत्री बने हैं, इस बार क्या पता, उम्मीद है थोड़ी बहुत शायद मिल जाए इस बार युवाओं को जॉब, और मिलनी चाहिए डायरेक्ट युवाओं को। कोई सेटिंग वगैरह नहीं लगनी चाहिए, जैसे सरकारी विभाग में लगते लोग कोशिशें करते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल हो गया कि सेटिंग से जॉब मिलती है, लेकिन इस बार जैसे युवाओं हैं और थोड़ा सा जनरल कास्ट वालों को भी मिलना चाहिए। मैंने देखा जनरल कास्ट वालों के नंबर्स तो अच्छे आ जाते हैं, बल्कि एक अभी फ्रेंड का ही था, 80 में से 78 मार्क्स आए हुए थे और 79.5 कट ऑफ गई हुई थी जनरल वालों के लिए। तो जनरल वालों के लिए भी थोड़ा सा ऐसे लाभ आने चाहिए जो उनको डायरेक्ट मिल सके जॉब। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और उत्तराखंड को लेकर के हमेशा वो चिंतित भी रहते हैं और उसके विकास के बारे में सोचते भी रहते हैं। उन्होंने जो हमें युवा चेहरा उत्तराखंड को दिया है पुष्कर सिंह धामी के रूप में, निश्चित रूप से वो एक लोकप्रिय चेहरा है। युवाओं में उनका एक अपना वर्चस्व है और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो युवा उत्तराखंड है वो नया उत्तराखंड बनने वाला है, ऐसी हम सबको उम्मीद है। आपको पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच युवा सोच है। वो जानते हैं देश इसमें 65% युवा की आबादी है और उत्तराखंड तो अभी युवा ही है, तो उन्होंने युवा नेतृत्व दिया है। और अभी 22 का चुनाव हमारे सर पर खड़ा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर 22 का चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि अभी हमने चिंतक बैठक में कहा, अब की बार 60 पार। हम निश्चित ही 60 सीटों पर जीतकर उत्तराखंड में पुनः 22 में अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 22 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। युवाओं के दिलों में राज करने वाले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उन्होंने आज उत्तराखंड की कमान सौंपी है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। निश्चित ही मेरा मानना है, जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनके नेतृत्व में प्रदेश तरक्की करेगा, डेवलप करेगा और नए विकास के आयामों को छुएगा और रोजगारों के नए अवसर प्रदान होंगे और इसमें यहाँ के आने वाले प्रत्येक युवा, नई पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। कुछ उम्मीद नहीं है इस बीजेपी सरकार से, तो कुछ उम्मीद लगा नहीं सकते। 3 इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज कर दिए हैं, उसमें ये क्या नौकरी देंगे। पूरा प्रदेश का बेहाल है, कुछ इनकी कुछ व्यवस्था कुछ ठीक नहीं कर पा रहा है। बस ये बार बार मुख्यमंत्री ही चेंज कर पा रहा है और कुछ नहीं है इनका बस का। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये तो जो पिछले मुख्यमंत्री थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी कहा था। उसके बाद जो तीरथ सिंह रावत जी आए, उन्होंने भी बोला। बेरोजगारी के लिए सब वादे पे अब ये धामी जी आए हैं, इन्होंने भी बोला है रोजगार देंगे युवकों को। तो
ऐसे कैसे यकीन कर लें, मतलब बताओ। अभी तक कोई रोज़गार की कोई ऐसी घोषणा नहीं है, कोई रोज़गार बच्चों को मिला नहीं है, व्यापारियों को न लड़कों को। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रोज़गार पहले ही कोरोना काल में इतना खो चुके हैं, और रोज़गार मिलना तो बहुत दूर की बात है, खोने की जिम्मेदारी ज़्यादा रही है लड़कों की। ऐसा लगता तो है जैसे उन्होंने कहा है कि शायद ये वायदे इस महीने जो है, ये 6 महीने जो बचे हैं इसमें अपने वायदे पूरे करेंगे, मगर जिस तरह से अभी मैंने पढ़ा था कल अखबार में कि शायद ये जो भी प्रोसीजर होता है लगभग 1.5 से 2 साल लगते हैं उस प्रोसीजर में। अब इन्होंने भी एक लॉलीपॉप दे दिया है कि मैं ये जो है ये बेरोज़गार और जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करूँगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि ये जो है 6 महीने के अंदर ये बेरोज़गारी ख़त्म कर पाएंगे या कुछ रोज़गार दे पाएंगे। जिस तरह इन लोगों को अगर यही बेरोज़गारी वगैरह ख़त्म करनी थी तो पिछले 4.5 साल जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो क्या कर रहे थे? मुश्किल बात है, रोज़गार मिल ही नहीं रहा। जो आता अपने वादे पूरे करता पर रोज़गार कोई नहीं देता है। हर आदमी अपना यही वोट बटोरने का काम करता है रोज़गार के नाम पर रोज़गार कोई नहीं देता है। युवा सब भटक रहा है इस समय रोज़गार के लिए। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड में, बातें तो सबने ही कही हैं। जैसे कि आप पिछले बीजेपी की सरकार में देखें, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हों, सब ने ही रोज़गार के लिए कई स्कीमें निकाली हैं। बट मेन बात होती है कि स्कीम तो निकल जाती है, बट उससे आम जनता को कितना लाभ मिलता है, युवा कितना लाभ ले पाएंगे, मेन चीज़ वो है। जैसे कि पर मेरे को उम्मीद लग रही है जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एकदम ही बैठते ही ओम प्रकाश जी को भी हटा दिया है, उसकी जगह संधू जी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता है कि डिपार्टमेंट में कहाँ पे दिक्कत चल रही है और कहाँ से लाभ नहीं हो पा रहा है जनता का, तो उसी वजह से उन्होंने सारे IPS अधिकारियों की ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छे से काम करेंगे, और शुरू से उनका जैसे प्रदेश में देखा जाए वो युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के, तो कहीं ना कहीं उनका लगाव है ही युवाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए करेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये बात हमने भी और आपने सुनी है, चरितार्थ भी होती है। तो क्या आने वाले 2022 के चुनाव में युवा नेतृत्व तो पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ा होगा, या कई चुनौतियां ऐसी होंगी जिसे अभी भी भाजपा को पार पाना होगा 2022 के किले को अपने बचाने के लिए? उसके लिए जरूरी है युवाओं के सपनों को पूरा किया जाए, रोजी रोजगार दिया जाए, संभावनाओं को तलाशा जाए, खाली हो रहे गांव में वापस पलायन को रोका जाए। यह सब संभव होगा, मुमकिन होगा जब सरकार की योजनाएं धरातल पर साकार होंगी, सिर्फ घोषणाएं नहीं होंगी, उन पर अमल होगा, फाइलें दौड़ेंगी और योजनाएं आप तक पहुंचेंगी, जनता तक पहुंचेगी। हम भी ये उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं 2022 के चुनाव में युवा होंगे फैक्टर और बड़ा वोट बैंक, क्योंकि युवा भारत है, युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री है, और युवाओं के ही हाथ में है आने वाले 2022 का भविष्य। फिलहाल टीवी न्यूज वायरस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्य के साथ